नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 16वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। कल वाला जो श्लोक था 15वां श्लोक, उसमें तो भगवान कृष्ण अर्जुन को योग का चरम लक्ष्य क्या है उस पर चर्चा कर रहे थे, और आज वाले श्लोक में भगवान अर्जुन को बताएंगे कि योग करने में प्रतिकूल वस्तुएं क्या क्या हैं। मतलब ऐसा क्या योगी करेगा कि उसका योग सब भ्रष्ट हो जाएगा, उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति। कहने का अर्थ ये है कि जो अति अर्थात अधिक नहीं खाता, और ना चैकांतम अनश्नतः, और जो बहुत कम खाता है, बिल्कुल ही कम खाता है, ये दोनों तरह के जो लोग हैं, योगो अस्ति ना, इनका तो योग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ये योग में अपने सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जो ज़्यादा खाता है वो भी नहीं सिद्धि प्राप्त कर पाएगा, जो कम खाता है वो भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। न चाति स्वप्नशीलस्य, और जो बहुत अधिक सोता है वो भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उसको भी अपना चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जागृतो नैव चार्जुना, और जो बहुत ही ज़्यादा जागता है, जगराते करता है, खूब जागता रहता है, सोता नहीं है, बहुत कम सोता है, ना के बराबर, उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अर्जुन। ये भगवान एक ब्रीफ में इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ज़्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है ज़्यादा खाने में। तो ज़्यादा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी कमेंट्री में मधुसूदन सरस्वती जी को कोट करते हुए लिख रहे हैं श्लोक, पूर्याद अश्नेन अर्धम तृतीयम उदकेन तु वायु संचारम अर्थम तु चतुर्थम अवशेषयेत। कहने का अर्थ ये है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वन शुड फिल द स्टमक हाफ विथ फूड, कि जब कोई खाता है, जब योगी या डिवोटी जब कोई खाता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना जो, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है ये रूल। कैसे खाना चाहिए, वन शुड फिल द स्टमक हाफ विथ फूड, हमें आधा भोजन खाना चाहिए। आधा भोजन मीन्स कि जब हम जब खाते हैं और फिर जब हमें संतुष्टि अनुभव हो जाती है, और संतुष्टि के बाद भी जब हम देते रहते हैं, वो सब सेंस ग्रेटिफिकेशन में चले जाता है, वो सब ज़्यादा खाने में चले जाता है। लेकिन एक बार खाकर जितनी संतुष्टि हो गई है तो समझो कि आपका जो स्टमक है वो हाफ फुल हो चुका है। और फिर 1 क्वार्टर विद वाटर एंड 1 क्वार्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर, और 1 क्वार्टर हमें वाटर से होना चाहिए, हमारा जो पेट है भरा होना चाहिए, और 1 क्वार्टर हमारा हवा से। तो हाफ खाने का अर्थ ये है कि जब हमें खाते खाते संतुष्टि हो जाए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी, तो हमें उसी वक्त ही खाना छोड़ देना चाहिए। उसके बाद भी क्योंकि टेस्टी बना है, ये सोच के खाते नहीं रहना चाहिए कि आज बहुत टेस्टी है तो फिर खाते रहो, तो वो गलत हो गया। ज़्यादा खाना इसीलिए मना किया है क्योंकि ज़्यादा खाना सेंस ग्रेटिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि आदमी टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा खा जाता है, और जिसको ज़्यादा खाने का शौक़ है वो फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, वो योगी नहीं बन सकता। भगवान कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सेवा है तो फिर ज़्यादा आदमी खाता है, वो ज़्यादा में नहीं आता। फिर सबकी एक्चुअली अपनी अपनी भूख होती है, सबको अपनी अपनी भूख के हिसाब से। हनुमान जी को बहुत भूख लगती थी, मध्वाचार्य को बहुत भूख लगती थी, भीम को बहुत भूख लगती थी, तो सबको अपनी अपनी भूख के अनुसार उतना ही खाना चाहिए। जब उसको खाते वक्त संतुष्टि हो जाए उसको वहीं रोक देना चाहिए, उसके बाद टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा नहीं खाते रहना चाहिए। ये ही सिद्धांत है। मतलब पॉइंट ये है कि हमें स्वाद से नहीं चलना चाहिए, हमें शक्ति से चलना चाहिए। अगर बॉडी में शक्ति है तो फिर हमें जितना चाहिए बस उतना हम खाएंगे, और शक्ति नहीं है तो फिर तो ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जब कोई खाने के लिए जीता है तो फिर वो एक्चुअली एक स्टोरी भी आती है, आई थिंक पंचरात्र में आती है, कि एक राजा था, वो राजा खाता था और उल्टियाँ करता था, पूरे दिन खाता रहता था और उल्टियाँ करता रहता था, क्योंकि उसको खाना बहुत अच्छा लगता था। वो खाने के लिए जीता था, जीने के लिए नहीं खाता था। तो हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। जो खाने के लिए जिएगा वो फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज़्यादा जो खाएगा वो योग में आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और ज़्यादा खाने का एक और मतलब ये है कि जो सीनियर्स का दिमाग ज़्यादा खाएगा उसको योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ये भी एक अर्थ है। और कम खाने का अर्थ है कि जो सीनियर्स से बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करेगा, अपने में ही रहेगा,
तो उसको भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो ये एक अर्थ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कम क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि जो कम खाता है वो भी योगी नहीं हो सकता। तो कम क्यों नहीं खाना चाहिए? कम इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर बिल्कुल ही कोई कम खाएगा तो क्या होगा, तो फिर उसको टीबी हो जाएगा, और एक बार ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो फिर मर भी जाता आदमी। इसलिए ज़्यादा कम भी नहीं खाना चाहिए और बहुत अधिक भी नहीं खाना चाहिए। और अगर ज़्यादा कम खाएंगे तो फिर मन में खाने घूमता रहेगा, मैंने वो नहीं खाया था, वो नहीं खाया था, वो नहीं खाया था, फिर खाना घूमेगा। इसलिए फालतू में ज़्यादा कम खाना, ज़्यादा खाना इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, और वो बैलेंस अगले श्लोक में हम कल डिस्कस करेंगे। अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो समझो ज़्यादा खा रहे हैं, अगर हम शक्ति ले रहे हैं तो समझो हम जितना ज़रूरत है उतना खा रहे हैं। वो सबको पता होता है अपना अपना। और कम खाना या ज़्यादा खाना ये शक्ति के दृष्टिकोण से ही नापा जाएगा। जिसका फिजिकल वर्क है उसको तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन उसका वो ज़्यादा खाना भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी मेहनत भी तो कर रहा है। और जो जिसका फिजिकल वर्क नहीं है, इसका मेंटल वर्क है, उसको स्वाभाविक रूप से कम खाएगा वो, क्योंकि उसको ज़्यादा फिजिकल कहीं निकल नहीं रहा तो उसको भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन तब भी अगर वो ज़्यादा खाएगा तो समझो फिर वो सेंस ग्रेटिफायर है, फिर वो फंसेगा फिर वो भोग में। कंक्लूजन यही है कि भगवान बता रहे हैं कि जो कम खाएगा और जो ज़्यादा खाएगा, कम खाना जो ज़्यादा खाना दोनों ही अल्टीमेटली प्रतिकूल हैं। ऐसा नहीं कि जो कम खा रहा है वो बहुत बड़ा भक्त है, नहीं, वो योगी हो सकता है हिमालय पर्वत बैठा हुआ। हम यहाँ पर डिवोशनल पर्सपेक्टिव से इस श्लोक की डिस्कस कर रहे हैं। हमें तो डिवोटी बनना है ना। अगर हम कम खाने के चक्कर में या ज़्यादा खाने के चक्कर में घुस गए तो फिर तो भक्ति भी हमारी समझो गड्ढे में चले जाएगी। हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें कम खाकर ज़्यादा हाईफाई बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरों के सामने, और ज़्यादा खाकर एक नीच भी नहीं बनना चाहिए। अपना एक जितनी ज़रूरत है उतना खाना चाहिए। सबको पता है किसको कितनी ज़रूरत है। जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा खाना दिखता हुआ नज़र आएगा, वैसे वो ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही उतनी है। वो जितना खाएंगे उससे उनका हाफ पेट ही भरेगा, और फिर उनकी जब संतुष्टि हो जाए उनको भी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद भी वो खाते रहेंगे टेस्ट के लिए कि मैं इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया हूँ, मुझे तो ये केक मिलना ही चाहिए। उस चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर तो भोग में घुस जाएंगे, फिर क्या, फिर तो भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। तो वो सबको देखना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं और इसी से भक्ति बढ़ती या घटती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ना चाहती स्वप्नशीलस्य, कि अधिक सोना भी नहीं चाहिए। स्वप्नशील से ज़्यादा सपने भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा सोता है उसको सपने भी ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा सोना का अर्थ क्या है? ज़्यादा सोने का अर्थ है कि 6 घंटे से ज़्यादा नींद लेना वो ज़्यादा सोने के अंतर्गत आता है। और अगर कोई दिन में 40 मिनट से ज़्यादा सोता है तो वो भी इसका मतलब ज़्यादा सो रहा है। अगर दिन में किसी को रेस्ट लेना है तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अगर 40 मिनट से ज़्यादा सोएंगे तो फिर हेल्थ ख़राब होगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उससे हेल्थ परफेक्ट रहती है और आदमी हमेशा एक्टिव रहता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो एक तो सपने भी ज़्यादा आएंगे और फिर बॉडी में दर्द भी होगा, या तो पीठ में दर्द होगा। जिस तरफ आप रुक करके सोओगे उसी तरफ आपका दर्द होगा सुबह उठ के। इसलिए अधिक भी नहीं सोना चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए। जागृतो न एव चार्जुना, और जो ज़्यादा ही जागता है अर्थात जो कम सोता है उसमें भी हानि है। उसमें क्या हानि है? तो उसमें ये हानि है कि अब कम सोना किसे कहते हैं? कम सोना कहते हैं कि अगर हम 6 घंटे से कम सो रहे हैं या 5.5 घंटे से कम सो रहे हैं तो समझो फिर हम कम ही सो रहे हैं। तो इतना कम भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर इतना कम सोएंगे तो फिर दिमाग ही काम नहीं करेगा, फिर ना काम मटेरियलिस्टिक काम होगा लोगों का। संसारिक लोग भी अगर कम सोएंगे तो उनका मटेरियलिस्टिक काम भी नहीं होगा, ज़्यादा सही से नहीं कर पाएंगे। और डिवोटीज़ भी फिर एक तो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ पाएंगे, सेवा भी एक सही से नहीं कर पाएंगे। और कम सोएंगे तो फिर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, और बॉडी में हमेशा दर्द भी होता रहता है, थकावट सी फील होती रहेगी अगर हम कहीं सोएंगे तो। ये आयुर्वेद में लिखा है, और ये अगर हम नहीं मानेंगे इन चीज़ों को तो होगा तब भी ऐसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि यार किसने नर्क देखा है, वो हमारे देखने या ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। हम माने या ना माने तब भी अगर पाप करेंगे तो यमदूत लेके मारेंगे और लेके जाएंगे नर्क में। हम कहेंगे हम तो मानते नहीं, तो यमदूत यही कहेंगे तुम मानते हो या नहीं मानते, हम तो तुम्हें लेके जा रहे हैं ना, अभी दिखा देंगे। मानना भी और पहचानना भी अच्छी तरह से। तो हमारे मानने या ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और अगर कोई पूरी रात नहीं सोता, फॉर एग्जांपल एकादशी की रात किसी ने सोचा कि आज जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, मैं पूरी रात चैंटिंग करूँगा, तो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसको अगले दिन में फिर
3 घंटे ही सोना चाहिए। जैसे रात की नींद 6 घंटे हम लेते हैं, तो फिर दिन में 3 घंटे में रात की 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, उससे ज़्यादा फिर दिन में भी नहीं सोना चाहिए। ये भी आयुर्वेद में लिखा है। तो ये सारे रूल्स हमें पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता होंगे तो फिर हम धर्म के विरुद्ध चलेंगे और फिर पाप में फंसेंगे। और ज़्यादा सोना और कम सोने का एक और अर्थ भी है। ज़्यादा सोने का अर्थ है कि स्पेस आउट, और कम सोने का अर्थ कि हाइपर। मतलब जो ज़्यादा ही स्पेस आउट है, जिसको पता ही नहीं कि मुझे दिन में करना क्या क्या है, उसने अपना लिस्ट स्केड्यूल ही नहीं बनाया हुआ, तो वो स्पेस आउट ही होगा। और जब कुछ उसको पता ही नहीं दिन में मुझे करना क्या क्या, तो जैसे ही वो खाली होगा वो क्या करेगा, इमीडिएटली सोएगा जाकर रूम में। तो इसलिए स्पेस आउट भी नहीं होना चाहिए। स्पेस आउट होंगे तो फिर ज़्यादा सोएंगे। और हमें हाइपर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। 50 काम लिखे हुए हैं, एक ही दिन में 50 काम कर दूँगा। अपनी चैंटिंग भी छोड़ दी इस चक्कर में, और अपना बुक रीडिंग भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। आज ही मैं 50 काम करूँगा, और डेली 50 काम की लिस्ट बनाई है, और डेली आज ही 50 काम करूँगा, आज ही 50 काम करूँगा। डेली चैंटिंग छोड़ते जा रहे हैं, डेली अपना बुक रीडिंग छोड़ते जा रहे हैं, अपनी साधना धीरे धीरे नहीं लो तो आदमी क्या होगा, फिर फॉल डाउन हो जाएगा अल्टीमेटली सेवा करते करते। जिस सेवा से भगवत प्राप्ति होती है उसी सेवा से फॉल डाउन होगा। तो इसलिए इतना हमें हाइपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये इस श्लोक का आशय है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की